रीढ़ की हड्डी में दर्द सबसे कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोगों की क्या होता है, गैप आ जाता है, यानी कि अंतर आ जाता है। उस वजह से भी हमें रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाता है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, ना ही कुछ काम कर पाते हैं, ना ही एक पोजीशन पे लेट पाते हैं। क्योंकि जब भी वो लेटते हैं तो काफी टाइम हो जाए लेटे लेटे तो भी दर्द होने लग जाता है। अगर वो झुक के कोई काम करते हैं तो भी उनको दर्द होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए कि जो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, यानी कि जो गैप आ गया है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता है, मेरे अकॉर्डिंग तो पता होना चाहिए कि चूना, जो दो तरह के चूने आते हैं, कि एक चूना लोग घर में जो आटा होता है उसको भी बहुत सारे लोग चूना बोलते हैं, वो वाला चूना नहीं होता है। एक जो पत्थर वाला चूना आता है, एक सीप का बना हुआ चूना आता है। तो आपको सीप वाला चूना बिल्कुल नहीं लेना है, आपको जो पत्थर से बना हुआ चूना है वो लेना है। आपको यूज कैसे करना है, इस पत्थर वाले चूने का आप एक चुटकी या गेहूं के दाने के समान कह सकते हैं, उतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ज्यादा लेने से ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक गेहूं के दाने के समान ही काफी है, उतना सा लेना है। आप दाल में उसमें डालकर खा सकते हो, या आप लस्सी वगैरह या दही ले रहे हो तो उसमें भी डालकर ले सकते हो। क्योंकि जो ये पत्थर वाला चूना होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, हम ऐसे डायरेक्टली नहीं खा सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी के साथ ले ले, तो पानी के साथ आपको कड़वा लगेगा। जब दाल में मिला के या लस्सी या दही में मिला के लोगे तो आपको उसका पता ही नहीं चलेगा। और सिर्फ गेहूं के दाने के समान लेना है। ये गेहूं के दाने के समान अगर आप चूना खाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ गया, जिसे L1 L2 L3 5 तक बोलते हैं, तो वो भी भर जाएगा। और उस वजह से भी हमें दर्द होने लग जाता है, गैप आने की वजह, तो वो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। कि रीढ़ की हड्डी में कैसा भी दर्द हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चूना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है, रीढ़ की हड्डी में जो पेन है उसी को दूर करेगा, वो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। चूना अगर आप सर्च करके देखोगे, कहीं पे भी आप देखते हो, तो 70 डिजीज में, यानी कि 70 बीमारियों में काम करता है। तो आप रेगुलर चूना खाना स्टार्ट कीजिए, आप देखिए कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। पर इसके साथ में कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि आप जैसे बहुत टाइम तक एक जगह लेटे रहते हो या एक ही पोजीशन में लेटे रहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में उठना है और डेली आपको वॉकिंग जरूर करके आनी है, आधे घंटे के लिए चाहिए। आप धीरे धीरे करो, कि ज्यादा पेन है तो आप नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करके आइए, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। पर आधे घंटे की वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको जो गद्दे होते हैं, हम सॉफ्ट गद्दे बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल, तो वो वाले गद्दे आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। आपको जो मैट्रेस होता है वो क्या होता है, हार्ड वाला जो मैट्रेस आता है, क्योंकि दो तरह के आते हैं, एक बिल्कुल सॉफ्ट आता है, एक हार्ड आता है। तो हार्ड वाला आपको मैट्रेस यूज करना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि सॉफ्ट में क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता। उससे क्या होता है, हमारे बैक के अंदर और ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो आपको जो ये पेन की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। आपको थोड़ी सी मसाज करने की भी जरूरत है, जिसे ऑयल मसाज बोल देते हैं, या कुछ खाने में भी चीजें बता देती हूँ, वो भी अगर आप करते हो, उनमें से 3 या 4 मैं बताऊंगी, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगती है, इजी लगती है, वो आप घर पे कर सकते हो। सबसे पहले आता है खसखस। खसखस आपको लेना है 100 ग्राम और साथ में लेनी है मिश्री। अगर बड़े वाली मिश्री है तो बहुत अच्छी बात है, जो धागे वाली मिश्री आती है, अगर वो नहीं है, छोटे छोटे वाली आती है, तो वो भी ठीक है। अगर धागे वाली मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो 100 ग्राम खसखस लेना है आपको, और उतनी ही मिश्री ले लेनी है आपको 100 ग्राम, और उनका पाउडर बनाकर एक कंटेनर में रख लेना है, यानी कि कांच की कोई भी शीशी होती है, एयर टाइट होती है, कि हवा क्रॉस ना हो पाए, तो वो वाली ले लेनी है। और डेली आपको 1 गिलास गर्म दूध के साथ में आपको सुबह और शाम 1-1 चम्मच का यूज करना है।
एक सुबह ले सकते हैं, एक शाम के टाइम ले सकते हैं, वो भी दूध के साथ में। जो दूसरा नुस्खा है वो है आपको कि मसाज करनी है। मसाज कैसे, जैसे गार्लिक आपने सुना है ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गार्लिक सीधा खा लेते हैं, जो लहसुन होता है, पर बहुत सारे लोग नहीं खा पाते, तो उनके लिए ऑयल मसाज है कि अगर ऑयल मसाज भी करते हो तो गार्लिक की वो भी बहुत अच्छी है। पर आप घर पे ही ये तेल बना सकते हो। आपको क्या करना है, या सरसों का तेल है तो आप सरसों का तेल ले सकते हो, जो मस्टर्ड ऑयल है, या सेसम ऑयल यानी कि तिल का तेल होता है वो भी ले सकते हो। तिल का तेल सबसे बेस्ट है क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए बेस्ट होता है। तो आप वो ले सकते हो, थोड़ा सा ले लीजिए, 100-200 ग्राम, जैसे भी आपको जितना भी तेल बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। उसके अंदर 15 से 20 ग्राम जो लहसुन की गुलिया है वो डाल दीजिए, पर छोटे छोटे पीसीस करके डालिए, और उसको पकाते रहिए जब तक जो वो गुलिया है, जो लहसुन की जो गुलिया है वो बिल्कुल सूख ना जाए। क्योंकि जब उसको पकाओगे तेल के अंदर तो तेल का तो कुछ नहीं जाएगा, तेल तो कम होता जाएगा, पर लहसुन की गुलिया है वो बिल्कुल ही पिचक जाएगी, यानी कि सूख जाएगी। तब आपको उसको तेल को ठंडा कर लेना है और एक कंटेनर के अंदर यानी कि एक बोतल के अंदर डाल के रख लेना है। सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगता है हल्के हाथों से उस जगह मसाज कर लीजिए। कहीं भी, ये बैक पेन के लिए नहीं है, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो इस लहसुन का यूज कर सकते हो। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जो खून का दौरा बोलते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो है मेथी, मेथी सबने सुनी होगी, तो 50 ग्राम आपको मेथी लेनी है, 50 ग्राम ही सौंठ लेनी है। अब बहुत सारे लोगों को सौंठ का नहीं पता होता, जो अदरक होती है, जिंजर होती है, जब हम उसको सुखा देते हैं तो वो सौंठ बन जाती है। पर आपको मार्केट के अंदर पाउडर मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या आप कह सकते हो जिंजर पाउडर भी कह सकते हो, सौंठ का पाउडर भी कह सकते हो, दोनों में से आप जो भी बोलोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम ही चीज होती है। तो 50 ग्राम मेथी लेनी है, 50 ग्राम सौंठ लेनी है, और 25 ग्राम हल्दी, जो हम घर में हल्दी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। इनका भी आपको क्या करना है, मिक्सअप करके एक पाउडर बना लेना है। और आपको दिन में एक बार गर्म दूध के साथ इसका यूज करना। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, जब भी आप दूध पीते हो आप एक गिलास गर्म दूध के साथ में 1 चम्मच इसका यूज कर लीजिए। आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी में पेन है, आप मसाज कर रहे हो, और जो चूना तो आपको खाना ही खाना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको खाना है या नहीं खाना, चूना तो खाना ही खाना है। जो मेथी वाला बताया है मैंने, खस वाला बताया, उसमें आपकी मर्जी है कि आप उसमें से कौन सा करना चाहते हो, जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है जो चूने का यूज है वो स्टोन वालों को नहीं करना, जिनको पथरी की दिक्कत होती है, चाहे किडनी में हो, उनके जो पेशाब की नली होती है उसके अंदर पथरी हो, चाहे गोल ब्लैडर है उसके अंदर पथरी हो, कहीं पे भी पथरी हो उनको चूने का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पत्थर का चूना होता है, तो स्टोन वालों को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि मैम फीमेल्स को लेना है या मेल्स को लेना है, तो दोनों इसका यूज कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि मैन हो या वोमेन हो, कोई भी इसका यूज कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक चूने का स्टोन का ध्यान रखना है आपको। आपकी जो रीढ़ की हड्डी में पेन है, यानी स्पाइनल के अंदर जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको हैवी सामान नहीं उठाना है। जब हमारे कमर में पेन होता है बहुत ज्यादा, तो उनको हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है और ज्यादा गैप आ जाता है और ज्यादा दर्द हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपको 15 से 20 दिन, आप जो महीने 2 महीने इसको रेगुलर करोगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जहां तक हो सके मैं हेल्प कर सकूं, और आपको एलोपैथिक से दूर रख सकूं, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों से दूर रख सकूं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां होती है जो हम टैबलेट खाते रहते हैं, उस वजह से क्या होती है हमारे लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है और किडनी भी हमारी खराब होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे भारत को हम हेल्दी लाइफ दे पाए, उन चीजों से दूर रख पाए, ताकि उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। सबने देखा होगा कि हर घर में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसको होगी ही होगी। यहाँ तक कि स्ट्रेस ले लीजिए, टेंशन ले लीजिए, वो तो होगी ही होगी। तो हम उसको भी कैसे मैनेज करें, तो अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मेरा हेल्प ग्रुप ज्वाइन करके मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ताकि जिसकी भी रीढ़ की हड्डी में या ज्वाइंट्स में कहीं भी पेन हो वो अपना घर बैठकर सोल्व कर पाए।